नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शीत ऋतु के विषय में कि शीत ऋतु में हमें कैसा आहार विहार रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमें सर्दियों में अपने आहार विहार का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब बात करते हैं कि शीत ऋतु में अपना आहार विहार कैसा रखना चाहिए। शीत ऋतु में जठराग्नि प्रबल होती है, खाया पिया आसानी से पच जाता है, इसलिए शीतकाल में हमें पौष्टिक पदार्थ खाने चाहिए। जितने भी पौष्टिक बलवर्धक और गरिष्ठ पदार्थ होते हैं उनका हमें शीतकाल में सेवन करना चाहिए। चरक संहिता में भी कहा गया है कि शीतकाल में चूँकि जठराग्नि प्रबल होती है, अगर ऐसे में कोई व्यक्ति समुचित आहार पौष्टिक बलवर्धक पदार्थ नहीं लेता तो वात प्रकोप शरीर में बढ़ जाता है, यानी कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसलिए शीतकाल में सही समय पर उचित मात्रा में पौष्टिक पदार्थ लेना अत्यंत ही आवश्यक है। और शीतकाल में एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि शीतकाल में हमें अधिक सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरसों का तेल पित्त को बढ़ावा देता है। तो सर्दियों के मौसम में हमें ताज़ा मक्खन और देसी घी का प्रयोग करना चाहिए। और नाश्ते में दूध का प्रयोग करना चाहिए। दूध के साथ केला लेना चाहिए या दूध में शहद डालकर लेना चाहिए या उड़द की दाल की खीर बना करके खानी चाहिए। इसके अलावा नाश्ते में जैसे पौष्टिक लड्डू हैं, गोंद के लड्डू हैं, मालपुए हैं और उड़द की दाल की पिन्नी है, इस टाइप के जो गरिष्ठ पदार्थ हैं और ताकतवर हैं, जिनको खाने से बल वीर्य बढ़ता है, उनको हमें नाश्ते में ज़रूर शामिल करना चाहिए। शीतकाल में चूँकि रातें लंबी होती हैं और रातें लंबी होने के कारण नींद भी खूब अच्छी तरह से ले लेते हैं और विश्राम अच्छे से मिल जाता है, जिससे हमारी जठराग्नि जो है और भी अच्छी प्रबल हो जाती है। इसी वजह से जब हम सुबह सो करके उठते हैं तो उस वक्त बहुत अच्छी भूख लगी होती है और चूँकि लंबा एक गैप निकल गया होता है, तब जो हम अपना नाश्ता करते हैं तो वो नाश्ता थोड़ा गरिष्ठ और हेल्दी नाश्ता होना चाहिए। और सर्दियों में नाश्ते में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। और जो ड्राई फ्रूट्स का जो ऑयल होता है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, इसलिए बेफिक्र होकर के उसको आराम से खाना चाहिए, बिल्कुल बिना डरे। बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका कोलेस्ट्रॉल, कि इसमें जो ऑयल है वो हमें नुकसान करेगा। वो कभी भी नुकसान नहीं करता। और इसी तरह से जैसे नाश्ते में हम दूध पीने की बात करते हैं, ठीक इसी तरह हमें रात को भी सोने से 1.5 घंटा पहले दूध का सेवन ज़रूर करना चाहिए। और दूध में कोई ना कोई अच्छी चीज़ डाल करके दूध पीना चाहिए। जैसे दूध में बादाम घिस कर डाल करके पीने चाहिए, या केसर का दूध होना चाहिए, या दूध में घी डाल करके पीना चाहिए, या दूध में छुआरे डाल लेने चाहिए, या खजूर के साथ दूध पीना चाहिए, या दूध में अंजीर डाल लेनी चाहिए। कोई भी एक तरह का दूध अगर आप रात को पीते हैं तो उससे नींद भी अच्छी आती है, सुबह पेट भी अच्छे से साफ़ होता है और ताकत भी बनी रहती है। और पूरी जो लंबी रात गुजरती है उसमें आपको भूख भी नहीं लगती। और सर्दियों में तिल, गुड़ और मूंगफली का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, इनका ज़रूर सेवन करना चाहिए। तिल में चूँकि बहुत अधिक कैल्शियम होता है और तिल तासीर में गर्म भी होते हैं, और इसी तरह से गुड़ में भी बहुत आयरन होता है और मूंगफली में अच्छा खासा प्रोटीन होता है। तो हमें सर्दियों में इनसे बने हुए व्यंजन ज़रूर खाने चाहिए और इनको खाने से मोटापा भी कम होता है, क्योंकि हमें इससे भरपूर विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं और एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और सर्दियों में हरे पत्ते वाले साग जैसे पालक, सरसों, बथुआ, मेथी, इन सब का भरपूर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा फाइबर भी मिलता है और बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, सब कुछ भरपूर मात्रा में मिलता है। और शरीर में इनकी ज़रूरत भी होती है, क्योंकि इनको खाने से आयरन की मात्रा बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन चलता है, फाइबर की मात्रा अधिक होने से डाइजेशन भी सही रहता है। इसलिए सर्दियों में हमें इन्हें ज़रूर खाना चाहिए। इसके अलावा शीतकाल में हमें मूली, शलगम, गाजर, चुकंदर, इस टाइप की चीज़ें
ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि इनमें मैग्नीशियम, पोटेशियम सब भरपूर मात्रा में होता है। और हमें गाजर, चुकंदर, आंवले का जूस बनाकर पीना चाहिए और इनका सूप भी बना करके पीना चाहिए। और आंवले का भरपूर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आंवले में विटामिन सी होता है, जिसकी ज़रूरत हमें रोज़ाना पड़ती है। इसके अलावा छिलके वाली दालों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे साबुत मूंग की दाल, साबुत उड़द, इस टाइप की छिलके वाली ही दालें खानी चाहिए, क्योंकि छिलके में विटामिन, मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। और शीतकाल में हमें बाजरे का प्रयोग भी बहुतायत में करना चाहिए, क्योंकि बाजरे के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और बाजरे की तासीर गर्म भी होती है और सर्दियों में इसके खाने के बहुत लाभ मिलते हैं। तो सर्दियों में बाजरा हमें ज़रूर खाना चाहिए, चाहे वो हम किसी भी रूप में खाएं, चाहे हम बाजरे की चिक्की बना करके खाएं, चाहे हम बाजरे की खिचड़ी खाएं, चाहे उसकी रोटी बना करके खाएं, किसी भी रूप में खाएं, पर बाजरे का प्रयोग हमें सर्दियों में बहुतायत में और ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बाजरा शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। शीतकाल में हमें शरीर के ऊपर तेल ज़रूर लगाना चाहिए, तेल लगाकर अच्छे से मालिश करनी चाहिए और अगर मौका मिले तो धूप में भी थोड़ी देर बैठना चाहिए, क्योंकि तेल मालिश शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और मालिश करने से शरीर में ताकत आती है और शरीर का जो रूखापन हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है। और शरीर में जो सर्दियों में रूखापन आता है उसको ख़त्म करने के लिए मालिश ही सबसे अच्छा एक साधन है। और जब हम गरिष्ठ खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाता है, लेकिन जब हम तेल की मालिश करते हैं तो वो तेल की मालिश करने से हमारे शरीर में वात और पित्त दोनों का शमन होता है। इसलिए सर्दियों में तेल मालिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रसायन के रूप में शीतकाल में हमें आंवले का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आंवले को आयुर्वेद में आंवले को रसायन, कल्याणकारी, यौवन को बनाए रखने वाला और माता के समान रक्षा करने वाला बताया गया है। जैसे माता अपने बच्चे की परवाह करती है, अगर हम आंवले का प्रयोग करते हैं तो आंवला भी हमारे शरीर के लिए माता के सदृश ही काम करता है। आयुर्वेद में जितनी भी प्रभावशाली रसायन औषधियों का उल्लेख किया गया है उसमें हरड़ और आंवला को ही प्रमुख बताया गया है। महर्षि चरक के अनुसार आंवला रसायन के रूप में सर्वश्रेष्ठ है और हमें आंवले का प्रयोग किसी न किसी रूप में ज़रूर करना चाहिए। इसी तरह से हरड़ को भी उन्होंने रसायन के रूप में मुख्य बताया है। ऐसे ही हरड़ का प्रयोग जो वर्ष भर रसायन के रूप में करते हैं उनको हेमंत ऋतु में हरड़ का प्रयोग सूंठ के साथ करना चाहिए और आंवला और हरड़ दोनों को समान मात्रा में लेकर 1 टीस्पून ताज़े पानी के साथ खाना चाहिए। शीतकाल में कुछ और भी विशेष बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे भूखा नहीं रहना चाहिए, रूखा सूखा खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शीत ऋतु में एनर्जी की अधिक आवश्यकता होती है और अगर हम रूखा सूखा खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को इससे हानि होती है। शीत ऋतु में हमें देर रात तक नहीं जागना चाहिए, क्योंकि जितने भी शरीर में रोग आते हैं वो देर रात तक जागने के कारण ही आते हैं। जैसे कब्ज है, गैस, एसिडिटी, सिर दर्द, माइग्रेन, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देर रात तक जागने के कारण से होने लगती हैं। शीत ऋतु में ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सब ठंडी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। इनको खाने से हमारा डाइजेशन ख़राब होता है और हमें अपने खाने में हमेशा गर्म और ताज़ा खाना खाना चाहिए और गर्म पानी का ही प्रयोग करना चाहिए। बहुत तेज़ गर्म पानी का नहीं, नॉर्मल गर्म पानी का प्रयोग हमें करना चाहिए। हल्का गर्म पानी पीना चाहिए। और शीतकाल में हमें एक बात का और भी ध्यान रखना है कि आजकल चूँकि हर मौसम में हर एक फल सब्जी मिलती है, लेकिन शीतकाल में हमें उन्हीं सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए जो मौसम के अनुरूप हमें मिलती हैं। और जो गर्मियों में सब्जियां आती हैं उन सब्जियों का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे लौकी, तोरी, टिंडा, परवल। इन सब सब्जियों की जो प्रकृति होती है वो शीतल होती है, इनको हमें गर्मियों में ही खानी चाहिए। और सर्दियों में हमें जो सर्दियों वाली सब्जियां आती हैं वो ही खानी चाहिए और सर्दियों में जो फल आते हैं वो खाने चाहिए। और जो गर्मियों के फल हैं जैसे तरबूज है, खरबूजा है, आम है, फालसे हैं, इन सबको हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ प्रकृति विरुद्ध होता है और ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और शीतकाल में हमें ठंड के कारण रज़ाई में ही नहीं पड़े रहना चाहिए, क्योंकि रज़ाई में सोना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रज़ाई में अगर हम अपना समय व्यतीत करते हैं, देर से सोकर उठते हैं,
तो उससे हमारा मल सूखता है और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगती है। इसलिए सर्दियों में भी हमें जल्दी ही उठना चाहिए और बाहर हवा में जाकर टहल कर आना चाहिए। 2-3 किलोमीटर टहलना चाहिए। योगासन, प्राणायाम, एक्सरसाइज जो भी आप कर सकते हैं वो कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चलने लगे और आपको प्रॉब्लम्स ना आए। इसके अलावा एक और विशेष बात जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, सुबह को तो हम मोशन के लिए जाते ही हैं, हर व्यक्ति जाता है, और अगर नहीं भी जाए और या नहीं भी जाना हो तो प्रॉब्लम होती है, मन में टेंशन होती है। लेकिन शौच के लिए हमें शाम को भी जाना चाहिए। जिस तरह सुबह हम जाने की सोचते हैं, इसी तरह से शाम को भी हमें मोशन जाने के लिए ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सोने से पहले शौच जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर पेट साफ़ हो जाता है तो अच्छी नींद आती है, किसी भी तरह की कोई गैस, एसिडिटी या किसी भी तरह की और भी कोई प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करती। तो रोज़ाना हमें शाम को मोशन ज़रूर जाना चाहिए। अधिकतर लोग सुबह के टाइम मोशन जाते हैं, लेकिन शाम के समय में कोई ध्यान नहीं देते। तो हमें शाम को मोशन जाने के लिए एक आदत बनानी पड़ेगी, क्योंकि शाम को कई बार बहुत लोग नहीं जा पाते, तो उनको एक आदत बनानी पड़ती है। तो आदत बनाने के लिए बहुत आसान है एक आदत बनाना, ये बहुत आसान है और बहुत जल्दी इसकी आदत भी पड़ जाती है। तो इसके लिए बस हमें एक काम करना है कि हमें शाम को जो भी टाइम आपके पास सूटेबल हो, चाहे शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जो भी टाइम आपके पास सूटेबल हो, सोने से पहले हमें मोशन के लिए ज़रूर जाना चाहिए, ताकि हमारी आंतें बिल्कुल खाली हो जाएं, किसी तरह की कोई उनमें गैस ना रहे। तो जब उनमें कोई गैस नहीं रहेगी तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और मल भी जो हमारी आंतों में पड़ा रहता है, अगर हम मोशन नहीं जाते तो वो मल हमारी आंतों में पड़ा रहता है। तो मल जब आंतों में पड़ा रहता है तो वो सूखता है, तो वो मल भी जब पास हो जाता है तो सुबह आपको मोशन भी और अधिक खुल करके आता है। तो मोशन जाने के लिए जो मैं आदत डालने की बात कर रही थी, तो उसमें हमें रोज़ाना मोशन जाने के लिए एक निश्चित समय पर जाकर के बैठना है, और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हो सकता है 1 सप्ताह भी आपको लग जाए कि मोशन ना आए, लेकिन फिर एक टाइम सेट हो जाएगा। फिर आपको उसी समय पर अपने आप ही मोशन जाने की हाजत होने लगेगी। शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो सेट हो जाती है। उसके लिए फिर हमें घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं होती। आपको एक निश्चित समय पे अपने आप ही मोशन पास होने लगेगा, और धीरे धीरे दोनों समय मोशन पास होने लगेगा, और आपको कभी भी किसी भी तरह का लैक्सेटिव, चूर्ण कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा फील होगा और शरीर एकदम हल्का रहेगा। और शीतकाल में खाए गए पौष्टिक पदार्थ पूरे साल के लिए हमें फिट रखते हैं, और वो फिट तभी रखते हैं जब हम शरीर को अंदर से दुरुस्त रखते हैं। दुरुस्त रखने का मतलब यह है, अगर हमारा पेट बिल्कुल साफ रहता है तो जो भी कुछ हम खाते हैं वो हमारे शरीर को लगता है। और आज की जानकारी आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।